भगवान श्री कृष्ण ने मोह लिया एक डाकू का दिल। पुराने समय की बात है। एक धनिक के घर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। घर के सब लोग कथामृत का पान कर रहे थे। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर एक डाकू उस घर में घुस गया। भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई कि उसे बहुत खोजने पर भी कुछ न मिला। कथावाचक पंडित जी उस समय भगवान श्री कृष्ण के बचपन की मधुर लीलाएं सुना रहे थे। अचानक कथा के ये अंश डाकू के कानों में भी पड़े। यशोदा मैया ने अपने प्यारे कन्हैया को माखन मिश्री और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों का कलेव कराकर बड़े चाव से सजाया। लाखों करोड़ों रुपयों के गहने, हीरों मोती से जड़े सोने के आभूषण अपने बच्चों को पहनाए। कृष्ण और बलराम के सोने के मुकुट, हार और बाजूबंद में मणियां जगमगा रही थीं। फिर यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से कृष्ण और बलराम का सिर सूंघकर उन्हें गौ चराने के लिए विदा किया। कथा की ये बातें सुनकर डाकू खुशी से फूला न समाया। कथा समाप्त होने पर वह पंडित जी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब सुनसान सड़क आई तो उसने कड़कती आवाज में कहा, पंडित जी रुक जाओ। पंडित जी के पास दक्षिणा का माल और रुपए थे, इसलिए वे तुरंत भाग खड़े हुए। डाकू ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और बोला, पंडित जी तुरंत मुझे उन कृष्ण और बलराम के घर का पता बता दो जिनके बारे में अभी आप कथा में बोल रहे थे कि उनकी माँ उन्हें लाखों करोड़ों रुपयों के गहनों से सजाकर जंगल भेजती हैं। यदि आपने मुझे उनका पता नहीं बताया तो इस लाठी से उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पंडित जी ने डाकू से कृष्ण और बलराम का पता पूछने का कारण पूछा। उसने कहा, मैं डाकू हूँ और उन दोनों के गहने लूटना चाहता हूँ। यदि मेरे हाथ उनके गहने लगे तो मैं उनमें से आपको भी कुछ दे दूंगा। पंडित जी समझ गए कि डाकू बलवान है पर नादान है। उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, कृष्ण और बलराम का पता तो मेरी पुस्तक में है जो मेरे डेरे पर है। तुम मेरे साथ चलो, मैं वहां पुस्तक देखकर पता बता दूंगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने श्रीमद् भागवत निकाली और पढ़ना शुरू किया। कृष्ण और बलराम के दर्शन प्राय यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे होते हैं। डाकू ने उनसे कृष्ण बलराम के स्थान की दूरी पूछी। पंडित जी ने कहा, सीधे उत्तर दिशा की ओर चलते जाओ। जहां भी नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष हो, पास में एक छोटा सा पर्वत हो, घना जंगल हो, गौओं के चरने का मैदान हो और वंशी की मधुर धुन सुनाई पड़े, तो समझ लो कि उसी स्थान पर वे दोनों बालक गौएं चराने आते हैं। डाकू ने पूछा, पंडित जी क्या वे दोनों प्रतिदिन वहां गौ चराने आते हैं और उनका आने का समय क्या है? पंडित जी बोले, वे दोनों तो वहां प्रतिदिन प्रातः काल में आते हैं और उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाया रहता है। डाकू ने पूछा, पंडित जी आपके हिसाब से उनके पास कुछ मिलाकर लगभग कितने रुपए के गहने होंगे? पंडित जी ने कहा, अरे इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। यह सुनकर डाकू प्रसन्नता से झूम उठा और पंडित जी को प्रणाम कर चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसे। तभी उन्हें यह चिंता व्यापी कि 3-4 दिन तो डाकू कृष्ण बलराम को खोजने का प्रयत्न करेगा, किंतु उनके ना मिलने पर वह यहाँ आकर उन पर अत्याचार न करने लगे। तभी पंडित जी के दिमाग में उपाय सूझा कि वह इसे दूसरा रास्ता बतला देंगे। वह 3-4 दिन तक भटकेगा और तब तक पंडित जी अपनी कथा समाप्त कर अपने गांव चलते बनेंगे। उधर डाकू अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में गहनों से लदे बालकों को ढूंढने की धुन सवार हो गई।
उसके मन में कृष्ण बलराम का नाम गूंजने लगा और आंखों के सामने गहनों से लदे दो सुंदर बालक नाचने लगे। रात के अंधेरे में डाकू अपने कंधे पर लाठी रखकर निकल पड़ा ताकि प्रातःकाल होते होते उस स्थान पर पहुंच सके जहां कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गौ चराने आते हैं। उसके होठों से अनजाने में ही दोनों नंद कुमारों कृष्ण और बलराम का नाम निकल रहा था। चलते चलते डाकू को कल कल बहती हुई एक नदी मिली। ढूंढने पर उसे उसके आसपास कदम्ब का एक वृक्ष भी मिल गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला से उसी स्थान पर वृंदावन प्रकट हो गया। डाकू को पास ही छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चरने का मैदान भी दिखाई देने लगा। डाकू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गया और सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान पर्वत के पीछे से उदित हुए। उनकी रंग बिरंगी किरणें नदी की लहरों के ऊपर नर्तन करने लगी, किंतु डाकू को अभी वंशी का मधुर स्वर सुनाई नहीं पड़ा। अतः वह और भी चौकन्ना होकर बैठ गया। उसका हृदय वंशी का स्वर सुनने और आभूषणों से सजे धजे कृष्ण बलराम को देखने के लिए रह रहकर तड़पने लगा। डाकू की प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां समाप्त हुई। उसे कहीं बहुत दूर से बंसी की सुरीली लहर आती सुनाई पड़ी। बंसी का स्वर जैसे ही डाकू के कान के रास्ते उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ, वह आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह उठ खड़ा हुआ। अचानक उसने देखा कि पास का घना जंगल प्रकाश से जगमगा रहा है। प्रकाश के पुंज में श्याम और गौर वर्ण के दो सुंदर बालक खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गौए और ग्वाल उनसे आगे निकल गए हैं। दोनों बालकों ने भांति भांति के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। डाकू ने कृष्ण बलराम को देखा तो मंत्र मुग्ध होकर झूम उठा। वह मन ही मन बोला, ये दोनों निश्चय ही वही बालक हैं जिनके बारे में पंडित जी कथा में बता रहे थे। हाय, इतने नन्हे सुकुमार सुंदर बालकों को इनके माता पिता ने कैसे गौ चराने जंगल में भेज दिया। इनसे गहने छीनने का नहीं, बल्कि इन्हें तो और भी गहनों से सजाने का मन करता है। तभी डाकू के गंदे संस्कार आगे आए और बोले, यदि तू इनसे गहने नहीं छीनेगा तो तू आखिर यहाँ आया क्यों है। डाकू लाठी लेकर कृष्ण बलराम के पीछे दौड़ा और कड़कती हुई आवाज में बोला, जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ। सारे गहने निकालकर मुझे दे दो। लीला नट नागर बाल श्री कृष्ण भयभीत होकर माँ बाबा की जोर जोर से पुकार करने लगे। डाकू ने जैसे ही झपट कर अपने हाथ से उनका मुंह दबाकर उनकी आवाज बंद करनी चाही, तभी उनके स्पर्श से उसके शरीर में बिजली दौड़ गई और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह श्री कृष्ण बलराम से बोला, अरे बालको, तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज्यों तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे त्यों त्यों और अधिक सुंदर और मनोहर क्यों दिखाई दे रहे हो। हाय, तुम्हारा स्पर्श कितना मधुर और शीतल है। तुम्हारे स्पर्श से और तुम्हें देखकर मुझे रोमांच क्यों हो रहा है, मुझे रोना क्यों आ रहा है। क्या तुम दोनों कोई देव हो? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम मनुष्य हैं और ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू बोला, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं छीनूंगा, केवल एक बार अपने चरण मेरे सिर पर धर दो, मुझे अपने हाथों का चुम्बन करने दो। क्या तुम प्रतिदिन इसी रास्ते से जाकर मुझे दर्शन देकर मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं करोगे? श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हमें ना मारने और हमारे आभूषण ना छीनने की प्रतिज्ञा करो
तो हम प्रतिदिन यहाँ आ सकते हैं। डाकू ने प्रतिज्ञा कर उनसे अगले दिन पुनः आने को कहा। श्री कृष्ण उन्हें अपने आभूषण स्वयं उतार कर देने लगे। डाकू बोला, अब गहनों की इच्छा तो नहीं है, किंतु आपकी बात टाली भी नहीं जाती है। लेकिन आपके माता पिता आपके शरीर पर गहने न होने पर आपको डांटेंगे तो नहीं? श्री कृष्ण बोले, हम राजकुमार हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे गहने हैं। डाकू खुश होकर बोला, तो फिर कल और गहने लेकर आना, लेकिन मैं आपके गहने ना तो अपने हाथ से छीनूंगा और ना ही लूंगा। आपको देने हैं तो मेरे दुपट्टे में बांध दो। कृष्ण जी ने उसके दुपट्टे में गहने बांधकर उसे देते हुए कहा, कल फिर आना, कल और गहने देंगे। डाकू प्रसन्नता भरे आश्चर्य से बोला, कल भी दोगे? गहने चाहे ना देना, लेकिन दर्शन देने जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, गहने भी देंगे और दर्शन भी। यह कहकर कृष्ण बलराम गौओं और ग्वालों के पीछे पीछे चले गए। डाकू प्रसन्नता से नाचता हुआ रात को पंडित जी के डेरे पर पहुंचा और उनके सामने गहनों की पोटली रख दी। बोला, पंडित जी, देखो कितने सारे गहने लेकर आया हूँ। आपका जितना मन हो उतने ले लो, कल वह इनसे भी ज्यादा गहने लाएगा। पंडित जी चकित होकर बोले, मैं जिनकी कथा कहता हूँ, क्या तो उन कृष्ण बलराम के ही गहने लाया है? डाकू बोला, और नहीं तो क्या, देखिए ना, यह सोने का मुकुट और यह सोने की बंसी। पंडित जी उन अलौकिक आभूषणों को देखकर हक्के बक्के रह गए, जो श्री कृष्ण बड़े बड़े योगी तपस्वियों को सहस्त्र वर्ष तप करने पर भी नहीं मिलते, वे इस डाकू को एक ही दिन में कैसे मिल गए? उन्होंने डाकू से अगले दिन उन्हें भी कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए ले चलने को कहा। अगले दिन दोनों प्रातः काल से पहले ही उस स्थान पर पहुंच गए। डाकू ने पंडित जी को वृक्ष के पीछे छिपा दिया, कहीं उन्हें देखकर वे दोनों बालक न आए। जैसे ही प्रातः काल निकला, डाकू वंशी का मधुर स्वर आनंदित हो उठा, किंतु पंडित जी को वह स्वर सुनाई ही नहीं दिया। कुछ देर में कृष्ण बलराम दूर से आते दिखाई दिए, परंतु पंडित जी उन्हें ना देख सके। पंडित जी डाकू से बोले, मुझे तो दोनों बालक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम श्री कृष्ण से कहना कि आज जो देना चाहते हो इन पंडित जी के हाथ पर धर दो। जब कृष्ण बलराम डाकू के पास आ गए तो उन्होंने उससे पूछा, गहने लोगे? डाकू पश्चातापपूर्ण स्वर में बोला, नहीं, मैं गहने नहीं लूंगा। तुमने जो कल गहने दिए थे उन्हें भी लौटाने को लाया हूँ। तुम ये सब वापस ले लो, किंतु इन पंडित जी को अपने दर्शन करा दो, क्योंकि इन्हें तुम दोनों नए नहीं दिखाई दे रहे हो, अन्यथा ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, ये विद्वान हैं, लेकिन अभी इनका हृदय प्रेम से रहित है, अतः अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। डाकू बोला, भाई, तुम मुझसे जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन पंडित जी को एक बार अपने सुंदर रूप के दर्शन जरूर करा दो। श्री कृष्ण हंसकर बोले, ठीक है, तुम एक साथ पंडित जी और मुझे स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें भी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन होने लगे। दोनों भगवान के सुखद स्पर्श से रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। जय श्री कृष्ण।